कोविड-19 संक्रमण के चलते टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ी जोर शोर से आम जनता के लिए टीकाकरण कराने के लिए टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचने के लिए प्रचार प्रसार किया। अब वैसे ही 45 प्लस 18 प्लस के लोगों को टीकाकरण तेजी से शुरू हुआ तो वही कांग्रेस के केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों व आम जनता का कहना है कि जहां एक तरफ कोरोना की लहर ने रफ्तार पकड़ ली है, वहीं राज्य शासन टीकाकरण को लेकर 45 प्लस के लोगों को समय आगे बढ़ाती जा रही है। पहले 28 दिन, फिर 45 दिन और अब 84 दिन के बाद टीकाकरण होगा, जिससे ये साफ होता है कि राज्य सरकार के पास वैक्सीन की कमी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न तो सरकार के पास वैक्सीन की कमी है, न ही टीकाकरण केंद्रों की, लेकिन वैज्ञानिक आधार से सरकार आम जनता का टीकाकरण कर रही है। कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा असर अधिकतर 45 साल से ऊपर वाले लोगों पर ज़्यादा हुआ। सरकार ने जब वैक्सीन बनाई, बहुत विज्ञापन करे कि भाई हम ये 45 साल से ज़्यादा वाले लोग लगाओ, करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन टीवी पे, मोबाइल पे, सब जगह इनके विज्ञापन सुनने को मिल रहे थे। जब 45 साल वालों ने लगवाना चालू किया तो धीरे धीरे बड़े अच्छा और बड़ा व्यवस्थित टीके लग रहे थे। फिर अचानक इन्होंने टीके दरें कम और भीड़ बुला ली ज़्यादा, 18 साल तक के को कर दिया। तो अब हालत ये है कि किसी के भी टीके नहीं लग रहे, जबकि सबसे ज़्यादा आवश्यकता अभी बुजुर्गों को या 45 साल से ज़्यादा वालों को है। तो प्रशासन को चाहिए कि 45 साल से ऊपर वालों के टीके सबसे पहले ख़त्म करे, बाद में किस नए ग्राहक लाएं। कितने दिन कर दिए? पहले था कि भैया 6 से 8 हफ्ते में, फिर उसको बढ़ा के कर दिया, बोले भैया 42 दिन के बाद, उसके बाद बढ़ा के अब 84 दिन कर दिया। तो ये दवाई है या घर की मर्जी चल रही है? वैक्सीन का एक टाइम होता है, इतने समय में लग जाना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है सरकार की जो मर्जी आ रही है, जो मर्जी आ रही है उस तरीके से वेव को बना रहा है। भारत में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, टीका लगवाने वाले हमारे नागरिकों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे सरकार ने, राज्य सरकारों ने प्रयास किया और टीकाकरण के अंदर नागरिकों का विश्वास हुआ। इसी बीच कोविड की दूसरी लहर आना चालू हुई। प्रथम सरकार ने कहा कि एक डोज आप लेंगे, उसके पश्चात 28 दिन बाद दूसरा डोज लेंगे तो निश्चित उसके 14 दिन बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आम नागरिकों में ये संदेश दिया गया, आम नागरिकों ने इस पे विश्वास करते हुए टीकाकरण अभियान को गति दी, विश्वास व्यक्त किया। उसके पश्चात जैसे जैसे वैक्सीन की कमी आई, उपलब्ध नहीं हुए, तो सरकार ने दूसरा डोज 40 से 45 दिन तक कर दिया और नागरिकों को ये विश्वास दिलाया कि आप 40 से 45 दिन के बीच में भी अगर इसको लगवाएंगे तो किसी भी तरीके का आपको नुकसान नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी लगवाने के 14 दिन बाद स्वतः 76% के आसपास हो जाएगी। आज तीसरे चरण का टीकाकरण प्रारंभ हुआ 18 से 45 साल के लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, पर सरकार उसकी उपलब्धता को निर्धारित नहीं कर पाई। आज यहाँ स्लॉट खुलता है और 2 मिनट के अंदर 500 से 1000 टीका बुकिंग हो जाता है और हमारा युवा काफ़ी हतोत्साहित होकर उस स्लॉट को अपने मोबाइल पे देखता रहता है कि मेरा नंबर नहीं आया। ये सब इसलिए है कि टीके की अनुपयुक्तता, उपलब्धता पूर्ण रूप से सरकार के पास नहीं है। कल सरकार ने एक नया नियम जारी किया कि जो 40 से 45 दिन में दूसरा डोज लगवाना था, जिन लोगों ने लगवा लिया है पहला डोज, उनको अगर वो 84 दिन में भी लगाएंगे तो टीका उसी तरह का काम करेगा। पर आम नागरिक इससे काफ़ी रुष्ट है, क्योंकि कोरोना की लहर से वे पहले ही प्रताड़ित हैं। कई कैजुअल्टी, मौत, अपनों को वो खो चुके हैं और वे चाहते हैं कि जल्दी से दूसरा टीका हमें लगे ताकि हम इस महामारी से निजात पा सकें। पर सरकार ने अपनी टीके की अनुपलब्धता को छुपाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण डॉक्टर्स और वैज्ञानिक को आगे किया कि आप इस विषय पे जनता को समझाएं। सरकार एक बार पुनः भ्रमित करने का काम कर रही है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने का काम कर रही है। तो आम जनता नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस का कहना है। आम जनता तो इस बात को समझती है कि जो भारत निर्भर हुआ करता था, आज वो भारत आत्मनिर्भर है, खुद की वैक्सीन बनाने वाला भारत हो गया और वैक्सीन लोगों को देने वाला भारत हो गया। तो इसलिए तो कांग्रेस का फैलाया हुआ ये सब भ्रम है। हम लोग जहाँ तक बात करें कि वैक्सीनेशन की रफ्तार भी ठीक रही, ये तो 18 से 45 वाला जो वैक्सीनेशन है उसमें मानते थोड़ा मूवमेंट स्लो हुआ। पहले बड़े पैमाने पे वैक्सीन
बनी भी, लगी भी, लोगों को प्रेरित किया गया, तो लोग जिन केंद्रों पर पहुँचे वहाँ भी लगी, और प्रेरित करने की आवश्यकता भी थी क्योंकि बहुत सारी जगह वैक्सीन होते हुए भी वैक्सीन बच रही थी क्योंकि हर केंद्र तक लोग नहीं जा रहे थे। मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि कांग्रेस बहुत लेट जागती है। इतना भयंकर युद्ध काल इस देश ने देखा। सेकंड स्ट्रेन जो कोरोना का आया वो भयंकर रूप लेकर आया। लगातार दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिकली अपन बात करो या अपन किसी पे विश्वास नहीं करो और रूटीन डॉक्टर से भी चर्चा करो तो भी कहीं कहीं ये जो दिन बढ़ा के वैक्सीन लगा रहे हैं उससे कहीं पहली वैक्सीन का असर कमज़ोर नहीं होगा। और अगर कहीं न कहीं वैक्सीन आने में थोड़ा समय लग रहा है, सरकार तैयारी कर रही है, तो उसमें हम सबको मिलकर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों में बजाय भ्रामक प्रचार फैलाने के सब लोगों को मिलजुल कर खड़ा होना पड़ेगा। हो सकता है कि वैक्सीनेशन की तैयारी, आज इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो कहीं न कहीं कुछ 19-20 हो सकता है, पर अगर मेडिकल की दृष्टि से देखो, चिकित्सकों की दृष्टि से देखो, तो उसमें कहीं भी एक डोज लगने में और दूसरे डोज लगने में अगर 10, 5, 15 दिन आगे पीछे होते हैं तो उससे किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, उसका उतना का उतना ही उपयोग है। नीमच से दीपक खताविया की रिपोर्ट।